एक छोटे से गांव में मीराबाई नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। कैसे न कैसे करके अपना घर का गुजारा चलाती थी और वो किराए के घर में रहती थी। उसके पति को गुजरे 2 साल हो गए थे। उसका एक बेटा भी था। उसका नाम था राकेश और वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। पति के गुजरने के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मीराबाई के कंधों पर आई थी। साथ में राकेश की पढ़ाई का बोझ भी था। मीराबाई हमेशा सोचती थी कि एक दिन उसका बेटा बड़ा अफसर बने। मीराबाई जब काम करती तो राकेश भी उसके साथ जाता था। मीराबाई लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती तो कहीं खाना बना लेती, तो राजेश बैठे बैठे लोगों के घर आए अखबार को बहुत ही ध्यान से पढ़ता। एक दिन जब राकेश अखबार पढ़ने लगा तो एक मालकिन ने बड़े कुत्सित से कहा, अरे राजेश, अखबार पढ़ के क्या तू बड़ा अफसर बन जाएगा? इससे अच्छा तो माँ के काम में हाथ बटा, कम से कम उससे कुछ मदद तो हो जाएगी। इस पर राकेश बोला, मालकिन, मुझे बड़ा अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है। हम किताबें नहीं ले सकते, इसलिए मैं ज्यादा ज्ञान के लिए अखबार पढ़ता हूँ। मालकिन बोली, और कलेक्टर शक्ल देखी आपने? और मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। मीराबाई को ये बात बहुत बुरी लगी और वो दोनों वहां से चले गए। फिर मीराबाई ने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू किया। वो अकेले ही 15-20 किलो आटे की रोटियां बनाती थी। इसके लिए वो सुबह 3 बजे ही अपना काम शुरू कर देती थी। उसके साथ राकेश भी उठता था और माँ की मदद करके अपनी पढ़ाई भी करता था। एक दिन अचानक मकान मालिक उनके पास आया और बोला, क्या मीराबाई, तुम और तुम्हारा बेटा 3 बजे ही उठ जाते हो और ये लाइट जलाते हो? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तुम्हारे वजह से। एक तो बिल जाता दिया करो या कमरा खाली कर दो। और मकान मालिक वहां से गुस्से से चला गया। फिर राकेश ने लालटेन जलाई और पढ़ाई करने लगा। माँ भी उसी प्रकाश में रोटियां करने लगी। ऐसे ही राकेश ने अगले कुछ साल जी लगाकर पढ़ाई की और क्लास में हमेशा अव्वल आने लगा। राकेश की लगन देखकर उसके गुरुजी ने अगली पढ़ाई के लिए उसको दिल्ली जाने की सलाह दी और खुद खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। राकेश तब 22 साल का हो गया था। फिर क्या था, राकेश दिल्ली चला गया और वहाँ खूब पढ़ाई की। वो घंटों लाइब्रेरी में किताब पढ़ते रहता। फिर एक दिन जब एग्जाम का टाइम आया, दिया, राकेश जमीन पर गिर गया। उसके सिर और बाएं हाथ को चोट आई। अब वो सोचने मेरे लगा, बाएं हाथ में चोट लग गई है और सिर से खून भी बह रहा है। इस हालत में अस्पताल जाऊं या एग्जाम देने? अगर अस्पताल गया तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये। फिर दिल्ली में रहने का खर्चा भी मेरा कौन उठाएगा? मेरे सिर्फ बाएं हाथ में चोट लगी है, पर दायां हाथ तो अभी अच्छा है। मैं हाथ से एग्जाम दूंगा। और फिर राकेश वहां से सीधा परीक्षा केंद्र गया और परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद राकेश अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज करवाया। राकेश ने अस्पताल में भी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू अटेंड किया। फिर कुछ दिन के लिए राकेश माँ के पास वापस चला गया। कुछ दिनों बाद माँ ने रिजल्ट के दिन अखबार खरीद कर लाया और राकेश को परिणाम देखने को कहा। राकेश ने रिजल्ट देखा और उसने जोर से चीख निकाली, माँ, मैं पास हो गया। तुम्हारा बेटा अफसर बन गया। मैं कलेक्टर बन गया हूँ माँ। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू आ गए और वो दोनों रोने लगे। तो दोस्तों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसे या मजाक उड़ाए, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। कामयाबी जरूर मिलती है,